सरकार में जब से जो है भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आए हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों का भी हाल मालूम है हमें कि 180 रुपये का रेट के लिए जो था किसान पिटता था और रालोद ने बहुत सारे आंदोलन किए। और मायावती जी के उस समय पर सरकार होती थी, रेट नहीं खोलती थी, और जैसे रेट खुला तो फिर प्राइस वार शुरू हुआ। राष्ट्र के हिसाब से लगा है, जान बचानी तो बीजेपी को वोट देनी पड़ेगी। वही मोदी जी का नारा, उसका योगी जी का, बटोगे तो कटोगे, बट जाएंगे तो कटेंगे। फिर थोड़ा जो इनका सरकार का वादा था कि गन्ना 400 पार जाएगा, वो नहीं गया। नल चलेगा, फूल को पानी मिलेगा। हाँ, और बिल्कुल दोनों हरे भरे रहेंगे। फिर ऐसा है जी, मिथिलेश पाल ने यहाँ भी पहले भी चुनाव किया, वो पहले भी चुनाव जीतती यहाँ की 2009 से 2012 लो रही वे। उन्होंने बहुत सारे काम करे, गांव में 2-3 नलके भी लगवाई है, रास्ते में सड़क भी बनवाई है, और वैसे भी बेचारी बहुत भली प्रत्याशी है वो। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। मीरापुर में उपचुनाव को लेकर जनता के बीच क्या माहौल है? आज मैं हूं मीरापुर विधानसभा के ढासरी गांव में, और इस गांव में आज जहां मैं बैठा हूं, यहां तमाम समाज के मेरे साथ लोग हैं। गुजर समाज से भी है, पाल समाज से भी है, और तमाम जो गांव के जो लोग हैं वो यहां आज बैठे हैं। और सीधा जनता क्या इस बार मीरापुर के चुनाव में देख रही है और माहौल क्या है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया गया, वही विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर से यहाँ पर सुंबुल राणा, कादिर राणा की पुत्र वधू को प्रत्याशी बनाया, एएसपी से जाहिद हुसैन, और यहाँ शाहनजर बीएसपी से, और कई पार्टियों ने जो है यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो मीरापुर में अब चुनावी मंच सजे हुए हैं। लोग वोट मांगने के लिए जब जनता के बीच आ रहे हैं तो जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। जनता आखिर इस बार उपचुनाव में किस तरह के मुद्दे और कौन सी ऐसी खास चीजें जिस पर यहां इस बार वोट करने जा रही है। शुरुआत में आप ही से करूंगा। क्या नाम है भाई आपका? योगेंद्र कुमार। योगेंद्र जी, ये बताइए कि क्या आप लोग वोट डालने से पहले इस बार सोच रहे हैं? इस बार क्या हर बार सोचते हैं कि जो वोट करना है तो एक ऐसे जिताओ और जो विकासशील प्रगतिशील प्रत्याशी हो, पार्टी हो, जो चरित्रवान प्रत्याशी हो, तो ऐसे प्रत्याशी को जो है चुनना पसंद करते हैं। जो चंदन चौहान यहाँ थे, उनसे खुश थे लोग? बिल्कुल, बहुत खुश थे, क्योंकि चंदन चौहान ही नहीं, उनके चंदन चौहान तो अपनी पीढ़ी के तीसरी पीढ़ी के प्रत्याशी बने हैं। उनसे पहले उनके दादाजी बाबू नारायण सिंह रहे हैं, तो उनका भी इस ढांसरी गांव से बहुत बड़ा जुड़ाव रहा। बल्कि जो जानसर से ढांसरी के लिए 4 किलोमीटर का रास्ता मिला था, वो भी उन्हीं के प्रयास से ढांसरी गांव को प्राप्त हुआ, नहीं तो आधा टेढ़ा रास्ता जो था ढांसरी का जानसर से जुड़ा हुआ था। उसके बाद उनके पिताजी स्वर्गीय श्री संजय चौहान जी विधायक भी रहे हैं सन 94 में, और उसके बाद फिर सन 2009 में जो है रालोद भाजपा के गठबंधन से जो है सांसद रहे हैं यहाँ पे। और अभी उपचुनाव में ये जो मेन चुनाव था उसमें चंदन चौहान जी गठबंधन जो रालोद प्रत्याशी रहे, तो वो जीते हैं इधर, जब भाजपा से गठबंधन नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी छवि थी, उनका व्यक्तिगत यहाँ मिलना जुलना था समाज में, तो उनको उसके नाते से काफ़ी वोट मिला और वो विजयी भी रहे। अच्छा, ज़्यादा यहाँ जो लोग हैं वो विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन दरअसल अब जब उपचुनाव में मौका मिला आप लोगों को, क्योंकि किसान के मुद्दे पर भी बात कह रहे हैं लोग यहाँ कि कहीं गन्ना किसान या तमाम जो किसान हैं वो कहीं सरकार में पीछे, आपको लगता है सरकार में वो पीछे हुआ, या किस तरह किसान किस तरह से देखता है अपना? यदि मैं किसान की बात करूँ तो मैं स्वयं भी किसान हूँ, मैं भी कहीं जा रहा था, खेत पे जा रहा था, तनाती भी मेरे हाथ में है। तो मेरा मानना यह है कि इस सरकार में जब से जो है भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आए हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों का भी हाल मालूम है हमें कि 180 रुपये का रेट के लिए जो था किसान पिटता था, और रालोद ने बहुत सारे आंदोलन किए। और मायावती जी के उस समय पर सरकार होती थी, रेट नहीं खोलती थी, और जैसे रेट खुला तो फिर प्राइस वार शुरू हुआ। जबकि मायावती जी को जो है ये भी श्रेय प्राप्त है कि एक मुश्त 40 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाने का श्रेय भी उन्हें प्राप्त है। लेकिन जितने भी खांडसारी के जो कोल्लू क्रेशर थे वो भी उन्हीं के समय में बर्बाद हुए। इस सरकार में कोरोना काल में माचिस से लेकर हवाई जहाज रेल तक बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ थी वो सब बंद हुई। लेकिन इस सरकार में जो है मई क्या जून तक शुगर मिल चले हैं। इसी सरकार ने जो है किसान को 2000 रुपये किसान सम्मान निधि प्रदान किए। बाकी और कोई ऐसी सरकार अब तक नहीं आई जिसने किसान को 2 रुपये भी प्रदान करे हों। इसके अतिरिक्त यदि बात करें तो फ्री बिजली वो भी इसी पार्टी ने जो है किसान, आपके हिसाब से सरकार ने जो किया वो ठीक? विकास बिल्कुल किसान के लिए बहुत प्रगतिशील, क्या किसान के लिए या सभी के लिए बहुत प्रगतिशील सरकार रही है। आपका क्या नाम है? सियानंद जी। हाँ? सियानंद।
सियानंद जी, अब बताइए आप लोग क्या मतलब इस चुनाव में देख रहे हैं, किस तरह प्रत्याशी अभी कोई पसंद आ गया या मूड बना या अभी बना रहे मूड? नहीं, मूड तो बना बना। हाँ, यहाँ से। अच्छा, हाँ, यहाँ तो बीजेपी के। आप लोग भाजपा से है, पाल समाज से है क्या? हाँ। आप पाल समाज से मिथिलेश को अब उतारा है, एक तरफा जा रहा है समाज का आदमी। हाँ, सारा समाज एक डब जाएगा, उसमें तो दो राय नहीं। ये रालोद वाले जो थे कि भाई रालोद का प्रत्याशी नहीं था, बीजेपी से प्रत्याशी लेके आए, इस बात को लेकर भी कुछ याद है? नहीं, कुछ नहीं, ये तो सब दो चार हुए करें, हर गांव में हो और हर पार्टी में हो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, सब ठीक है। मतलब बीजेपी के साथ रालोद के साथ आप लोग जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। चलिए आप बताइए बड़े मियाँ, आप बताइए, चलिए आप बताइए। नहीं नहीं, आप ये बताइए कि आप इस चुनाव में क्या देख रहे हैं, मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये चुनाव किस तरह से जो है मुद्दे और कौन सी चीज़ें जो है यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि अब दूसरी बार मौका मिल रहा है आपको। हमारे हिसाब से तो ठीक ठाक ही चल रही है सरकार, हिंदुवादी सरकार है, खतरे कुछ नहीं, रास्तों में दिक्कत नहीं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रहा है हिसाब किताब सरकार का। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि सरकार में यहाँ किसानों की अनदेखी हुई, रात भर आपको खेतों में बताया कि यहाँ पशु, आवारा पशुओं को जान बचानी, खेत बच। ये तो सब हमारी ही गलती है, वो सरकार थोड़ा लेके आया है पशु कहीं से, वो तो जब हम छोड़ रहे तो वो हमें ही नुकसान भी देंगे, फ़ायदा भी करेंगे, वो तो उनका निजी काम है। अच्छा, मुझे ये बता रहे थे जब आप लोग की यहाँ गुजर समाज के ज़्यादा लोग हैं, यहाँ आप भी गुजर समाज से ही है? अच्छा, आप उपाध्याय समाज से, ज़्यादा गुजर समाज से भी आप लोग गुजर समाज से है। अच्छा, गुजर समाज को लेके यहाँ विपक्ष वाले जो है बड़ा टिकट को लेके हो रहा था कि भाई इलम सिंह का नाम चल रहा था, फिर इधर यहाँ आप लोग भी, यहाँ दावेदारी आपकी भी रालोद में थी कि भाई गुजर समाज को जो है, अब उसको लेकर अब आप लोगों को लगता है कि कहीं अनदेखी या मतलब कैसे आपको देख रहे हैं? मैंने ठीक चल रही नितिन ने बता रहे हैं और क्या, बस मिथिलेश साथी हैं और क्या, समाज जो हमारा देश साहब है, हाँ, सब इसके साथ हैं। चलो ठीक है, बताइए, आप बताइए, चलिए मुद्दे बताइए आप लोगों के मुद्दे चुनाव में जो है। मुद्दा तो सब ये है, मुद्दा क्या बताया भाई, अब सब पूरी समाज ही, सारा हिंदू समाज ही बीजेपी के साथ ही है। नहीं तो चुनाव क्या जाति के हिसाब से आपको लगता है ये जाति के? जाति के नहीं, राष्ट्र के हिसाब से लगा है, जान बचानी तो बीजेपी को वोट देनी पड़ेगी, वही मोदी जी का नारा, उसका योगी जी का, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, बट जाएंगे तो कटेंगे, फिर इन्हें मुल्ला होगे, जान कैसे बचेगी इनसे, जान बचानी है वो तो गढ़ में पड़े। मतलब आप लोग देख रहे हैं, मतलब धर्म के नाम पे? धर्म को देख रहे हैं हम तो, बीजेपी की पक्की वोट है, बस क्या बताऊं, मतलब योगी जी का नारा। बुढ़ाना में जो हुआ, मुजफ्फरनगर में जो हुआ, उसका असर उसके बाद कहीं बदला है क्या? पूरा असर चुनाव हिंदू मुस्लिम पे होगा, हिंदू मुस्लिम पे पक्का चुनाव होगा जी, एक का वोट हिंदू की बीजेपी पे जाएगी। नहीं तो भाजपा, मतलब आपको लगता है भाजपा हिंदू की बात करती है या दूसरी पार्टी नहीं करती? दूसरी तो सब अपने वोट का अपना वोट बनाती है, कोई नहीं करती दूसरी पार्टी। हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट करेंगे, हिंदुत्व के मुद्दे पर, राष्ट्र की बात कर रहे हैं। बताइए आप लोग के हिसाब से क्या मुद्दे ज़्यादा आपको प्रभावित? सब हिंदुत्व के वोट जाएंगे, हिंदुत्व पे वोट देंगे। अच्छा, किसानों की बात कर रही है सरकार? हाँ, फिर बात बढ़िया, सब ठीक काम करेंगे। युवा बताइए, चलो रोजगार मिला है सरकार में? जी, जैसे आप जानते हैं अभी वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, 60,000 से ऊपर ज़्यादा वैकेंसी है, यूपीएसआई की वैकेंसी भी आ रही है, तो रोज़गार तो मिल रहा है, जो मेहनत कर रहा है बच्चा सफल हो रहा है। बाकी जैसा आप किसानों का मुद्दा बताया, तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा जो इनका सरकार का वादा था कि गन्ना 400 पार जाएगा, वो नहीं गया है। सरकार बढ़िया है, सरकार की में कोई दिक्कत नहीं है, 12 भी माफ़ कर रखी है बिजली लोग जैसे किसानों की, और सारे मुद्दे हैं, जो आवारा पशु का मुद्दा है वो भी है थोड़ा सा मुद्दा। बाकी सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं गाँवों में लाइट 8-8 घंटे भी नहीं आती थी, अब जब त्योहारों पे 24 घंटे लाइट आ रही है, कल से लाइट नहीं भागी हमारे गांव में, तो सरकार तो ठीक है, वोट आरएलडी को ही देंगे। बाकी थोड़ा सा ध्यान देता है भाई, किसानों का जो है वो गन्ना 400 पार कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। अब बिजली के मीटर को लेके बड़ा हुआ था कि भाई बिजली के जहाँ मीटर खेतों में लगेंगे उन्हीं को फ्री, आप लोगों के यहाँ मीटर लग गए क्या? मीटर कुछ पर लग रहे हैं, कुछ पर नहीं लग रहे जी, जो न्यू ले रहा है उस पर लग रहे हैं, जो पुरानी है उन पर नहीं है। हाँ जी। रोजगार को लेके बताइए, आपके क्या स्थिति आपको लगता है सरकार में? हाँ जी, रोजगार भी दिया, बहुत दिया, पर हम तो किसान है जी, हम तो गन्ने का रेट बढ़ा हुआ हमारा 400 पार जाना चाहिए। हाँ जी, गन्ने का रेट कम है, लागत बहुत आ रही है आजकल, गन्ने में खर्चा बहुत है, गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए, 400 पार जाना चाहिए। मीरापुर के चुनाव में मुद्दे बहुत अहम हैं
और जब युवा यहाँ वोट डालेगा तो उनके जहन में क्या क्या मुद्दे हैं, क्योंकि पाल समाज से मिथिलेश पाल को जब से प्रत्याशी बनाया है तो समाज के उनके लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह है। लेकिन आपको लगता है कि मिथिलेश पाल काम कर पाएगी क्षेत्र में? आपको लगता है कि यहाँ विपक्ष ज़्यादा हावी? क्या मुद्दे आप लोगों को और कैसा चुनाव देख रहे हैं? ऐसा है जी, मिथिलेश पाल ने यहाँ भी पहले भी चुनाव किया, वो पहले भी चुनाव जीती यहाँ की 2009 से 2012 लो रही वे। उन्होंने बहुत सारे काम करे, गांव में 2-3 नलके भी लगवाई है, रास्ते में सड़क भी बनवाई है, और वैसे भी बेचारी बहुत भली प्रत्याशी है वो। और जी ऐसी सज्जन प्रत्याशी है कि ना उसे यहाँ से एक वोट मिलेगा यहाँ से। और जी अति पिछड़ा समाज की एक महिला है और बहुत सज्जन महिला है। और जी यो भी रहा कि ना इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरे पाल समाज को पहली बार टिकट मिला है किसी भी पार्टी से, और खासकर ये काम भाजपा ही कर सकती थी, क्योंकि जो पाल समाज है वो काम भाजपा का ना पहले से जुड़ा हुआ रहा है, तो इसलिए जो अच्छा किया है काम यो। और भाजपा ने थोड़ा ना दिया टिकट, तो रालोद ने दिया। ये एनडीए गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो जब दोनों प्लेटफॉर्म पे चुनाव लड़ा जा रहा था ना, प्रत्याशी तो किसी का भी हो, चाहे रालोद का हो चाहे भाजपा का हो, प्रत्याशी तो किसी का भी हो, क्योंकि वहाँ को सबको अधिकार है अपना अपना टिकट मांगने के लिए। अच्छा, पाल समाज से रामनिवास पाल का भी बहुत चर्चा चल रही थी, रालोद से है। अगर रामनिवास पाल का जो होता ज़्यादा मजबूत, कौन सा लड़ते इनमें से? देखिए अगर उनका होता तो ना उनके साथ भी रहते, क्योंकि ना यहाँ से सब लोग हैं ना भाजपा के लोकदल से जुड़े हुए लोग हैं। कैंडिडेट कोई भी होता यहाँ सबको वोट मिलता। चंदन चौहान जी को मिला है, उससे पहले एक प्रशांत जी लड़े थे, उन्हें भी वोट किया था। तो यहाँ तो ना ज़्यादातर बीजेपी के और लोकदल के ही व्यक्ति हैं यहाँ से, और उन्हीं को वोट मिलता है यहाँ से। भाई वोट तो हम पहले से ही भाजपा के आदमी रहे और भाजपा की वोट करें पहले से। हमने तो किसी पार्टी को वोट दिया ही नहीं अब से पहले। हम तो भाजपा के आदमी और भाजपा के रहेंगे। नहीं, वोट हिंदुत्व के मुद्दे पे दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मतलब क्योंकि ये ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा करती है वो। नहीं, ये इससे बढ़िया सरकार तो कोई आई ही नहीं, सबकी सुनवाई। विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं, वो विपक्ष तो हमेशा लगाता रहा, लगाता ही रहेगा वो तो जीवन में। बताओ, विपक्ष का काम है। अगर फिर विपक्ष क्या है बात कर रहा हो, वो तो आरोप लगाएगा। रालोद के साथ जाएंगे हैं का मतलब नल चलाएंगे, हैंडपंप? बिल्कुल, नल चलाएं जब भी तो पानी मिलेगा, नहीं कुछ नहीं मिलना भाई। नल चलेगा, फूल को पानी मिलेगा। हाँ, और बिल्कुल दोनों हरे भरे रहेंगे फिर। बताइए आप क्या कह रहे थे? हाँ जी, मगर मुद्दे तो चाहे कुछ भी हो जी, पर वोट हम बीजेपी को ही देंगे। हाँ जी, और समाजवादी वाली जो पार्टी है वो तो खुद ही लड़ाई झगड़े तो वही करवा रही है, लड़ाई झगड़े वही करवा रही है, उसका वोट कैसे देंगे? एक तरफा हो रहा है चुनाव, मिथिलेश पाल यहाँ से जीत रही हैं और भाजपा का बढ़िया वोटों से जीत रही है। ये सब साथ है, सब एक साथ। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं मुद्दे थोड़ा सा ये बात कर रहा हूँ आप लोगों के, क्योंकि देखिए चुनाव में जीत हार तो अलग बात है, अभी तो चुनाव में बहुत लंबा वक्त है, लेकिन अभी मन बन गया पूरी तरह? हमारा तो मन बना बनाया जी बहुत पहले से ही, पहले भी इनको जिताया था और अब भी जिताएंगे, भारी मतों से जिताएंगे। ये कैंडिडेट ऐसी हैं, बड़ी सज्जन और समृद्ध हैं, पहले भी विधायक रह चुकी हैं और इस बार भी उनको अच्छे मतों से जिताएंगे। अब मीरापुर का सियासी रण जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे अभी बयानबाजी सामने आ रही है, उससे गांव में भी चर्चा का लगातार विषय बना हुआ है। 13 नवंबर को यहां जब चुनाव होगा, किसके पक्ष में जाएगा, किसके यहां विपक्ष में जाएगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी विश्वजीत कुमार के साथ मीरापुर विधानसभा से ढासरी गांव, राहुल राणा, न्यूज़ 18।